कम अगेन। क्लास सेवेंथ के मैथ का जो फर्स्ट चैप्टर है इंटीजर्स का, उसमें दो टर्म है, एडिटिव आइडेंटिटी का और मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी का। हमने तो वैसे पहले ऑलरेडी समझा रखा है, लेकिन ये दोनों एक साथ हम आपको समझाते हैं कि इनका क्या मीनिंग है, कैसे ये डिफरेंट है, कैसे एडिटिव आइडेंटिटी को निकालते हैं और मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी को कैसे निकालते हैं और कैसे समझते हैं इसको। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग एडिटिव आइडेंटिटी को समझते हैं, लेकिन उससे पहले तो ये समझना ज़रूरी है कि आइडेंटिटी क्या होती है। आइडेंटिटी मीन्स होता है सेम। आइडेंटिटी इसे नहीं बोलते कि आइडेंटिकल। आइडेंटिकल मीन्स सेम या सिमिलर। ठीक है ना, मतलब आइडेंटिकल इमेज है, एक जैसी है या एक है। ठीक है, तो अब एडिटिव में, एडिटिव मतलब ऐड करें और सेम आए। तो मान लिया कोई नंबर है ए, उसमें हम क्या ऐड कर दें कि सेम आए, यानी ए ही आए। ठीक है, या जैसे कि टू है, तो टू में हम क्या ऐड कर दें कि टू ही आए। ठीक है, तो टू में क्या ऐड कर सकते हैं, एक मिनट यहाँ पे, टू में क्या ऐड करें कि सेम आए, ज़ीरो। ठीक है, किसी भी नंबर में मान लिया -7 है, इसमें क्या ऐड कर दें कि -7 ही आए। ठीक है, तो वो है ज़ीरो। तो इसका मीनिंग क्या होता है, ज़ीरो जो है एडिटिव आइडेंटिटी है इंटीजर्स के लिए। ठीक है, एडिटिव आइडेंटिटी ये हमेशा ही ज़ीरो होगा। ठीक है, एडिटिव आइडेंटिटी हमेशा ही ज़ीरो होगी, क्योंकि ज़ीरो को किसी भी इंटीजर में आप ऐड करेंगे, चाहे आप ये इस तरह का भी आप रियल नंबर्स भी ले लें, इसमें भी जब कोई चीज़ आप ऐड करेंगे तो आपको ज़ीरो ऐड करेंगे तभी 2/3 आएगा। यानी कि ज़ीरो एक ऐसी आइडेंटिटी है, तो चाहे रियल नंबर हो चाहे इंटीजर्स हो, दोनों के लिए एडिटिव आइडेंटिटी होती है। ठीक है, ये समझ गए एडिटिव आइडेंटिटी। अब आ जाते हैं हम लोग किस पे, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। किस पे, मल्टीप्लिकेटिव। बहुत आसान है, मल्टीप्लिकेटिव। अब आइडेंटिटी इसमें भी लगा हुआ है टर्म, तो आइडेंटिटी का मतलब सेम। ठीक है, सेम किसका, मल्टीप्लिकेशन, यानी किस चीज़ का मल्टीप्लिकेशन हम उस नंबर में किया जाए जिससे कि सेम रहे। जैसे कि नंबर है मान लीजिए ए, अब इसमें हम किस चीज़ की मल्टीप्लाई कर दें कि सेम रहे। सेम मतलब यही रहे, यही मतलब ए ही रहे। ठीक है, तो ऐसे में क्या आएगा आंसर, आप देख रहे होंगे कि यहाँ पर वन के अलावा कोई ऑप्शन नहीं है। ठीक है, तो वन हमेशा ही मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी होता है। जैसे कि भाई, जैसे हम आपको बताते हैं कि मान लिया नंबर है कोई -125। अब इसमें हम क्या मल्टीप्लाई कर दें, क्या मल्टीप्लाई कर दें कि -125 ही आए। इसका मतलब हम वन से मल्टीप्लाई कर देंगे, -125 रहेगा। या कोई भी आप नंबर ले लें, मतलब 1255 नंबर है, इसमें किस चीज़ से मल्टीप्लाई करें कि 1255 ही रहे, वन से। ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएगा। आप इससे, सॉरी 1255, आप इससे क्या समझे, आप ये समझिए कि एडिटिव आइडेंटिटी यानी ऐड करने पे सेम रहे, तो एडिटिव आइडेंटिटी क्या होती है, ज़ीरो। ठीक है, एडिटिव आइडेंटिटी क्या होगी, एडिटिव आइडेंटिटी ज़ीरो होगी। ठीक है, और मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी क्या होगी इंटीजर्स के लिए, क्योंकि हम इंटीजर्स पढ़ रहे हैं इसलिए इंटीजर का नाम ले रहे हैं। मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी क्या होगी, हमेशा ही होगी वन। ठीक है, कभी भी ये दूसरी बदलेगी नहीं, चेंज नहीं होगी। ठीक है, तो ये हमारे पास दोनों का कंपैरिजन, दोनों की समझ। ठीक है, आइडेंटिटी का मतलब सेम, ये समझना जरूरी है, सेम ही आए। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे कि एडिटिव आइडेंटिटी, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी का क्या मीनिंग है। ठीक है, एडिटिव आइडेंटिटी ज़ीरो होती है, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी वन होती है। ठीक है, चाहे तो आप अभी जो हमने आपको बताया 5/6 है, 5/6 की एडिटिव आइडेंटिटी ज़ीरो, क्योंकि इसी को ऐड करने पे 5/6 आएगा। मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी क्या होगी 5/6 की, वन, क्योंकि वन से मल्टीप्लाई करने पे 5/6
5/6। ठीक है, सो दिस इज ऑल, थैंक यू।